हेलो भाई लोग, मैं हूँ अशरफ और अफसोस भैया एक प्लेट पानी पूरी दे रहा। ये बात काठमांडू के लोग नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि उनके यहाँ इंडिया के फेमस गोलगप्पे बैन है। पर ये एक लोते बदनसीब नहीं है जिनकी जुबान को इंडिया का स्वाद चखने से रोका गया। नो 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 नो, जिसकी खुशबू के साथ 64 इंडिया के दिन की शुरुआत होती है और बिना जिसके आपका सारा दिन अधूरा सा लगता है, वो चाय। उसके मजे लेने से भी एक देश के जनता को रोका जा रहा है, लेकिन कहते हैं ना, रोकने से कोई रुकता कहाँ है। तभी तो यूएई में पान, जिस पर चूना कत्था लगा के इंडिया में कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक लोग उसे खाते नहीं थके, उसे बैन करने के बावजूद वहाँ इसका मार्केट दिन ब दिन बढ़ता ही जा रहा है। और अभी 2 साल पहले वहाँ 235 किलो 200 ग्राम पान का इलीगल स्टॉक पकड़ा गया। पर जरा सोचो कि जहाँ इंडिया वालों को पान इतना पसंद है कि आधा इंडिया शादी ब्याह जैसे फंक्शन में इसी से बारातियों का स्वागत करता है, वहीं यूएई ने इसे बैन क्यों कर दिया? क्या उसे इसकी वॉल पेंटिंग पसंद नहीं आई या फिर बात कुछ और है? जानने के लिए लेट्स बिगिन। नंबर 1, पान। अमिताभ बच्चन कह गए जमाने से, खई के पान बनारस वाला खुल जाए बंद अकल का ताला। और बस ले लिया लोगों ने उनके दिमाग का ताला खोलने वाली बात को सीरियसली, इतना कि आज आपको इंडिया के हर गली, हर रोड और रास्ते में पान की पेंटिंग देखने को मिल जाएगी। लेकिन जहां एक तरफ ना तो इंडिया ने उन लोगों के खिलाफ एक्शन ले रहा है, ना ही पान के खिलाफ। और जैसे मैंने बताया, यूएई में पान के सेल पर स्ट्रिक्ट बैन है, और ये बैन उन्होंने आज से नहीं, सन 1996 से लगाया हुआ है। लेकिन वो कहते हैं ना, शौक बड़ी चीज है, तो बस आदत से मजबूर लोग जिनकी पान की तलब जाती नहीं, उनका फायदा उठाने के लिए इसका इलीगल बिजनेस यूएई तब से लेकर अब तक बढ़ता ही जा रहा है। तभी तो वहाँ ऐसे सीजिंग होती रहती है। अगर हम बात करें कि वहाँ पान बैन क्यों है, तो देखो, यूएई ज्यादातर सिटीज जैसे दुबई, रसल खैमा और अबू धाबी, ये अपने टूरिज्म के लिए जाने जाते हैं। ऐसे में अगर वहाँ हर दूसरी दीवार पान से रंगी होती हो तो वहाँ के नजारों को नजर लग जाएगी। साथ ही ये बात भी गौर करने वाली है कि इन्वायरमेंट के साथ साथ पान से हेल्थ पर भी सीरियस इफेक्ट होते हैं, जैसे कम कैंसर, गैस्ट्रिक, माउथ अल्सर्स, इंसोमिनिया और टीथ डिस्कलोरेशन। नंबर 2, कटिंग चाय। बारिश में मिट्टी की भीनी भीनी खुशबू और सर्द हवाओं में गर्मा गर्म चाय की प्याली, सोचते ही होठों को सुकून मिलने वाली मुस्कान आ गई ना। पर अब ये सोचो कि कोई आपसे ये सुकून का पल छीन ले तो बस यही महसूस क्या होगा पाकिस्तान के अवाम ने, जब पाकिस्तान के प्लानिंग एंड डेवलपमेंट मिनिस्टर एहसान इकबाल ने लोगों से उनके चाय पीने का हक को खुद ही छोड़ देने के लिए कहा। ये देखो, मैं ये भी कौम से अपील करूंगा कि हम चाय की एक एक प्याली, 2-2 प्यालियां कम कर दें। और ऐसा उन्होंने क्यों कहा, ये भी उसकी जबानी सुन लो। क्योंकि जो चाय हम इंपोर्ट करते हैं वो भी हम उधार लेकर इंपोर्ट करते हैं। नहीं, मुझे तो ये समझ में आ रहा है, इनके पास पैसों की कमी है। और हालांकि ये चाय पर बैन नहीं लगा रहे हैं, पर लोगों को इस तरह से चाय को छोड़ने को कहना, उन्हें मजबूर करना भी तो एक तरह से चाय पर बैन है। वैसे एहसान इकबाल की लोगों से की गई गुजारिश तब से सामने आई जब पता चला कि साल 2021 से 22 तक पाकिस्तान जनता ने 10, 20, 50 लाख नहीं, 10, 20, 50 करोड़ नहीं, पूरे 8,383 करोड़ पाकिस्तानी रुपयों की चाय पी डाली। हाँ, माना उनके चाय पर खर्चे का नंबर बढ़ा है, पर पब्लिक की ये बात भी गलत नहीं है कि चाय तो लोग अपने पैसे की खरीदते हैं और पीते हैं, तो इससे गवर्नमेंट का क्या लेना देना। वेल माई एंगल मिनिस्टर, लोगों से उनके 2 वक्त की चाय छुड़वाने के बजाय कुछ ऐसी स्ट्रेटेजी लगानी चाहिए जिनकी मदद से चाय का मामला निपट जाए, जो वो आसानी से कर सकते हैं। अगर पहले इस बात पर ध्यान रखते, साफ शब्दों में कहूँ, पाकिस्तान 2020 से ही चाय का सबसे बड़ा एक्सपोर्ट था। अगर पाकिस्तान ने तभी कुछ कदम उठाए होते तो आज उन्हें ऐसी रिक्वेस्ट ना करनी पड़ती। शायद यही वजह है कि मिनिस्ट्री ने इस बयान ने पूरे पाकिस्तान में हड़कंप मचा दिया, जिसका असर सोशल मीडिया पे साफ नजर आ रहा है। नंबर 3, पकोड़े। पाकिस्तान सिर्फ चाय का दुश्मन नहीं, पाकिस्तान गवर्नमेंट को पकोड़े और समोसे के साथ भी झगड़ा है। तभी तो 2016 में पाकिस्तान ने टैंक डिस्ट्रिक्ट में पकोड़े और समोसे दोनों को ही बैन कर दिया। जून के मुताबिक रमजान के उपलक्ष्य में था, लेकिन बैन तोड़ने वालों पर हवालात के हवा खाने की सजा दी गई। और लोग जितने इस बात से ना खुश थे कि उन्हें उनकी फेवरेट फूड खाने का मौका नहीं मिलेगा, उतने ही वहाँ के पकोड़े और समोसे का बिजनेस करने वालों को भी बुरा हाल था। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून से बात करते वक्त एक शॉपकीपर ने कुछ ऐसा कहा था। आपको क्या लगता है, क्या रमजान में इस तरह से खाने की चीजों पर ही बैन लगा देना जायज है? नंबर 4, कच्चा बादाम।
में दादा खाचा बादाम। शायद ये गाना भी आगे चलकर यूएसए में बैन हो जाए, क्योंकि रॉ आलमंड और कच्चा बादाम को तो वो ऑलरेडी बैन करके बैठे हुए हैं, और वो भी सितंबर 1, 2007 से। असल में यूएस डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर USDA को 2004 में कच्चा बादाम के भीतर सैल्मोनेला बैक्टीरिया, जिससे फीवर, डायरिया, गैस्ट्रोएंटेरिटिस, सेप्सिस, इंटेस्टिनल डैमेज जैसी प्रॉब्लम होती है, वो मिल गया और लोग बीमारियों के डर से बादाम खरीदना ही छोड़ देंगे। ये सोचकर एग्रीकल्चर से जुड़े बिजनेसमैन ने खुद USD रॉ आलमंड को बैन करके सिर्फ हीटेड आलमंड की सेलिंग करने वाला बैन लगा देने के लिए कहा, क्योंकि किसी भी चीज का टेम्परेचर 145 डिग्री से 165 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है तो सैलागुना बैक्टीरिया मर जाता है, तो बस लग गया बैन। पर लोगों की माने तो USDA का ये बैन लोगों की जान बचा कम और उसे खतरे में ज्यादा डाल रहा है। बोले तो USDA में फार्मर्स को आलमंड हीटिंग के लिए जिस PO यानी कि प्रोपीन ऑक्साइड गैस का इस्तेमाल करने को परमिशन दी है, वो एक जहरीला गैस है, इतनी जहरीली कि कनाडा और यूरोपियन यूनियन ने उस पर बैन रखा है। वेल सिंपल वर्ड में कहे तो ये ऐसे वालों के लिए पॉस्चराइज्ड बादाम से कच्चा बादाम खाना बिल्कुल आगे कुआ और पीछे खाए जैसा है। नंबर 5, सरसों का तेल। खाने को स्वादिष्ट बनाता है सरसों का तेल, बालों को घना और मजबूत बनाता है सरसों का तेल, टूटते बदन को फिर से फुर्तीला बनाता है सरसों का तेल। सरसों के तेल को खाने से लेकर उसे सर की चंपी और बदन के मालिश करने तक नॉर्थ इंडियन किसी में भी नहीं चूकते। पर क्या आपको पता है सरसों का तेल EU, USA और कनाडा में खाना बैन है। वहाँ सरसों के तेल पर फॉर एक्सटर्नल यूज ओनली का टैग लगाकर ही बेचा जा सकता है। मतलब एक तरफ इंडिया के सरसों का तेल को सबसे बेहतर माना जाता है तो दूसरी तरफ विदेश में इसे सबसे बदतर। अब इसमें सही कौन सा है और गलत कौन सा है, आओ पता लगाते हैं। तो देखो, विदेश में सरसों का तेल खाने से बैन करने की वजह सरसों में पाया जाने वाला यूरिक एसिड, जिससे लंग कैंसर, एनीमिया जैसी बीमारियों के होने और बढ़ने का रिस्क के साथ दूसरी और कई सारी बीमारियां होती है। और भले ही ये सुनकर आप चैन की सांस लो कि अब तक सिर्फ चूहों में इसके हाई डोज की वजह से घातक प्रमाण देखे गए हैं, पर इंसानों पर अभी तक ऐसा कोई टेस्ट ही नहीं हुआ, यानी इस बात के चांसेस है कि इंसानों पे इसका असर चूहों जैसा हो। वेल माय पॉइंट, इस सही और गलत की लड़ाई छोड़कर हमें समझदारी दिखानी होगी। एक तरफ जहां सदियों से इसके इस्तेमाल से होने वाले फायदे को झुटलाया नहीं जा सकता, वहीं लोग ये भी ध्यान में रखना होगा कि सरसों के तेल में ऑन एवरेज 47 यूरिक एसिड होता है। तो अगली बार जब आप इस तेल में कुछ बनाए तो तेल का इस्तेमाल ज्यादा सावधानी से करें। नंबर 7, पानी पूरी। तीखा मीठा आमचूर, जीरा, पुदीना, हींग, कच्ची कैरी सुन के ही आप समझ गए होंगे कि मैं आपको पानी पूरी की पानी का चटकारा याद दिला रहा हूँ। एंड आई नो मुझे आपको ये याद दिलाने की जरूरत नहीं है कि पानी पूरी काठमांडू नेपाल में बैन चल रहा है, वहाँ के लोग इससे वंचित है, पर आप लोग इसे उसकी बदनसीबी समझो उससे पहले ये तो जान लो कि वहाँ पानी पूरी बैन क्यों है भाई। दरअसल बात यह है कि वहाँ पानी पूरी में कैलोरोबैक्टीरिया के ट्रेसेस मिले हैं, जिससे अब तक 12 लोग भी बीमार हो चुके हैं। और अगर आप सोच रहे हो सिर्फ 12 लोगों के लिए 15 लाख से ज्यादा लोगों के लिए मुंह पे ताला क्यों, तो इसका जवाब है नेपाल में 80-23 से चलता आ रहा है कैलोरोपेंडीमार्क, जो 80-31, 80-43, 80-56, 80-62 और 80-87 यानी कि हर कुछ साल में वहाँ दहशत फैलता है। और 2009 में 30,000 से ज्यादा लोग इसके शिकार हुए थे। इनमें से कोलेरो में 500 लोगों की जान ले ली थी। तो अब बताओ, जुबान पे स्वाद के लिए जान को जोखिम में डालना चाहिए नहीं ना, राइट? तो बस यही सोचकर वहाँ के मिनिस्ट्री ने इंडिया के फेवरेट पानी पूरी को बैन कर डाला। अगर आपने ध्यान से पूरी वीडियो देखी होगी तो आप ये समझ गए होंगे कि आज के इंडियन फूड, इस लिस्ट में जितने भी फूड दूसरे देशों में बैन हुए हैं, ज्यादातर सारे ही हेल्थ रिस्क से जुड़े हुए हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय।